और इस वक्त बराह रास्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपने लोगों ने उनके साथ वारदात की, मगर उसको खौफ था, उसने इल्जाम तराशियां शुरू कर दी कि अगर मेरे खिलाफ फैसला कोई वोट आए तो मैं कह दूं कि धांधली हुई। अब उस इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या उसकी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो अपोजिशन की तरफ से अपॉइंट किए हुए नहीं थे, वो थे इनके प्रोपोजल्स। इनके 3 नाम गए, खुद भेजे और अपोजिशन ने इस आदमी को ले लिया जो इमरान खान की तरफ से रिकमेंड किए गए। कहना हम ये चाहते हैं कि आज का फैसला कोई बात नहीं कहते। किस शख्स ने, वो मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़ी वजाहत के साथ आपसे बात की होगी, हमें आपके टाइम की कदर है, मुल्क के हालात जो है वो भी हमारे सामने है, मुल्क की जो मैशियत है वो भी हमारे सामने है। यही हालात रहे हैं जो मुल्क की मैशियत इस तरफ पहुंची है। मेरा तो अपना माटो है, मैं समझता हूं कैरा साहब का भी, लतीफ साहब का भी, कि सियासतदान को जिंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच बोले, कौम के सामने आपको रास्ता मिलता है। झूठ बोलने के लिए यही रास्ते आखिरकार 8 साल चढ़ सकते हो आप, अल्टीमेटली इन रास्तों पे आके आपको खड़ा होना पड़ता है कि आपने कौम से झूठ बोला, आवाम से तो बोला, कौम से तो बोला, मगर दुनिया के अदारों से भी यह बात आपने की। किस तरीके से आप लोगों ने फॉरेन फंडिंग अतियात की सूरत में लेके पार्टियों को दिलवाए गए, वो चीजें सामने आ गई। 350 अकाउंट आ गए हैं और वो किसने दिए, ये भी बात आप जहन में रखें और जहन में पाकिस्तान के अवाम को रखना चाहिए। और ये आपका फर्ज बनता है मीडिया को तुमको बताए, ये पीपुल्स पार्टी ने केस नहीं किया था, या मुस्लिम लीग नून ने केस नहीं किया था, या जेयूआई या एएनपी या एमक्यूएम ने केस नहीं किया था, या कॉमपर्स जमातों ने ये केस नहीं किया था। ये उनकी पार्टी का फिनांस सेक्रेटरी जो कहता भी आया कि मैंने काफी मर्तबा उनसे कहा कि ये गलत हो रहा है, जिसके घर में पीटीआई बनती रही, पलती रही, चलती रही, ये उसकी तरफ से ये चीज है। और उसने ये डॉक्यूमेंट्स के घर में पीटीआई बनती रही, पलती रही, चलती रही, ये उसकी तरफ से ये चीज है। और उसने ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, हमने नहीं दिए, वो उसके घर का भेदी है। अब कौम को अगर वो शख्स चाहिए जो यहूदियों से, जो पाकिस्तान के अगली दुश्मन है हिंदुस्तान, जो कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, उनसे पैसे लेके पाकिस्तान की रियासत की कुर्सी संभालने के लिए वो कोशिश करे, तो कौम को फैसला करना चाहिए। कब तक झूठ से चलेंगे हम? सियासतदान झूठ बोल के कब तक लोरी देते रहेगी कौम को? फिर यही होगा ना कि 200-250 रुपया डॉलर, फिर यही होगा ना कि सब्जी मिलने से कासर होगी, नोट लेके जाओगे मिलेगी नहीं। फिर यही होगा ना कि आपकी मैशियत इस हद तक गिर जाए कि आवाम की चीखें निकल जाएं। इस महंगाई मैशियत के ट्रैक पे हमें पीटीआई ने चढ़ाया। हम जोश और जज्बात में आके ये बात नहीं करते। अब वो उनके पास भी आर्ग्यूमेंट होंगे, मगर इस आर्ग्यूमेंट का जवाब दिया जाए। अब सारा दारो मदार आईनी अदारों के ऊपर है। अब बाल आईनी अदारों के कोर्ट में है कि वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से इस शख्स को बेल आउट करेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाएंगे या बचाएंगे उस आइन को, किस तरीके से जस्टिस मुनीर की रूह किसी में नहीं जाएगी, किस तरीके से जस्टिस अनवारुल हक की रूह नहीं जाएगी और सेवरल और जजेस जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन को कभी नजरात जरूरत, कभी किस तरीके से इंटरप्रेट किया है। अब ये आईनी अदारों की जिम्मेदारी है
कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक वो फैसला करे। पाकिस्तान की कैबिनेट का फैसला है, करना चाहिए, सच में करना चाहिए, मुखालिफ बन के नहीं करना चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी, रियल पाकिस्तानी बन के, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बन के कैबिनेट में उसको डिस्कस करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, माओ को पाकिस्तानी बन के आज सोचना चाहिए। क्योंकि मेरे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कहा है, यहूद और नसारा से आपका खैर नहीं होगा। जो यहूद और नसारा की ताकत बन के आएंगे वो आपकी खैर क्यों चाहेंगे? पाकिस्तान को क्यों तोड़ा गया? कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क था, एटमी ताकत बन चुका है अभी, वो उस वक्त नहीं था। उस वक्त एटमी ताकत पाकिस्तान की अवाम की जो मजमूई ताकत थी वो थी। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें क्यों होती है? क्योंकि हम मुसलमान न्यूक्लियर पावर कंट्री है, हमें कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारे सियासतदान ये हरकतें करेंगे, दुश्मनों से पैसा लेके अपने पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे और लोगों को धोखा देंगे, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जुल्म होगी पाकिस्तान के साथ। अब इम्तिहान आ गया है, अब कौन फेल होता है, कौन पास होता है। और एक और चीज भी मैं बताता चलूं, ये चीख रहे हैं, हमने हमारे लिए कहते हैं कि पीपुल्स पार्टी की बेसिस देखे जाए, बिल्कुल देखे जाए, कानून और आइन के मुताबिक देखे जाए। हमने कोई स्टे नहीं लिया है, किसी हाजिरी से भागे नहीं है, 8 साल नहीं भगाया है, किसी जगह पे हमने ये नहीं कहा है कि हमारे अकाउंट नहीं देखो। वो तो कह रहे थे कि हमारे अकाउंट नहीं देखो, वो तो कह रहे थे कि पीपुल्स पार्टी और नून लीग के साथ, जेयूआई के साथ मिलकर देखो। भाई हम आज भी ऑफर करते हैं कि हमारे अकाउंट आपके पास है, अगर आपको शक्कों को शुबात है, हमारे साथ भी वही करना चाहिए जो पाकिस्तान का कानून कहता है, इलेक्शन कमीशन का कानून कहता है, पाकिस्तान का आइन कहता है। बिल्कुल हमारे साथ भी वही तरीका अडॉप्ट करो, मगर फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। किसी को ये अभी हक नहीं पहुंचता कि आइन को साइड पे करके कहे कि आपस में बन जाओ, वरना फैसला हम कानून के मुताबिक करेंगे। ये फैसला अब नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी, मैं समझता हूँ मजीद आपको रोशनी केरा साहब डालेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब। आज जब से ये फैसला आया है, मुख्तलिफ आरा आपके सामने आ रही हैं। अभी शाह साहब ने भी, इससे पहले मुसद्दक साहब और बाकी दोस्तों ने भी गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ इस पे या जमातों का जो मौक़िफ़ इस पे, इस फैसले पे है, या इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उसकी मुख्तलिफ जहतें आपके सामने बयान कर रहे हैं।